कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे, ठीक है। और फिर से आ गए हैं नए वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे, देख रहे क्या, यही अ के बारे में। और क्या, बिल्कुल अ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें जो है बेसिक से क्या सीखना है सॉरी, हमें बेसिक से सीखना है क्या, तो इंग्लिश को रीडिंग करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है 10th पास आउट होने के बाद इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं, तो उनको तो बहुत दिक्कत होगा रीडिंग करने में, तो उन्हीं के लिए ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या खूबी है आखिर, है ना। देखिए, आपको रीडिंग करने से पहले जो है ना इन सबको जानना जरूरी है, इन सब का इंग्लिश। जैसे कि ए से अ होता है, डबल ए से आ, फिर आई से हर्ष ई, और डबल ई से दीर्घ ई, यू से हर्ष उ, और डबल ओ से दीर्घ उ, समझे क्या। तो हमें ये सब हमें जानना है, और फिर हम इसी से क्या करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि आपको ये पहली बात आना चाहिए, और फिर ये आना चाहिए, और फिर ये आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको सारे के सारे चीज़ आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप उतारेंगे और इसको सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं। बोले खटर फटर नहीं करा, छोड़ दो, आवाज़ नहीं आ रही किसी बात। देखिए कितने अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर। और आपको थोड़ा बता देते हैं कि बिल्कुल अगर इसके बाद अगर आपको थोड़ा भी अगर दिक्कत होता है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि मैंने कहाँ पर जो है आपको समझाने में दिक्कत की है, तो फिर हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें ये तो देख ही लिए हैं। अब देखिए, अब इससे नाम कैसे लिखेंगे, कैसे रीडिंग करेंगे कोई भी चीज़ को। जैसे यहाँ देखिए, आपको बहुत अच्छा से बता दें। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए मुकेश नाम है किसी का, मुकेश, ठीक है। तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा हो सकता है, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ये, और फिर जाकर के आएगा आपका ये, देख लें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला आएगा पूरा, और एक ये आएगा। यहाँ करें मुकेश, सब जगह देखिए, अगर कोका की जगह यहाँ पर अगर यहाँ पे मो डाले तो क्या होगा, मो मामी ऐसे करके आएगा ना। तो यहाँ देखिए ये आएगा मुंह, इस तरह से ना आएगा, एम यू कह दे यहाँ पर मुंह। फिर कह रहा है कोका की, आप देख लीजिए के, यानी के ई से के, इस तरह से। फिर है तालाबे शो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एस एच से क्या होता है, तालाबे शो, ये लीजिए। बिल्कुल अभी आपने किया इस तरह से, हाँ बिल्कुल। अब आप जो है हर नाम का या फिर हर मीनिंग का इसी तरह से निकाल दीजिएगा। तो देख रहे क्या कैसे किए। तो आप इसी तरह से आप कोई भी नाम बोल दीजिए, जैसे कि विजेश, ठीक है क्या। अब मान लीजिए किसी का नाम होता है विजेश, अब जरा देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब लेकिन सर जी वी आ गया, आप इसी पे तो ट्राई कीजिए। देखिए वी है, अगर यहाँ पे वो अगर सेट कर दे तो यहाँ पर ये सर जी काम आ जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ दे दिए वी। अब जो अगर दे दे यहाँ पर इसी पे, तो क्या होगा, जे ई से जे। अगर मान लीजिए के ई से के होगा तो जे ई से जे नहीं होगा, एस ई से नहीं होगा, टी ई से टे नहीं होगा, हुआ कि नहीं होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो लाइक करिए सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे ई से जे, और एस एच से तालाबेश। याद है क्या, अभी हम जस्ट देख रहे हैं यहाँ यूज किए थे, आपका तो यहीं पे है एस एच, तो एस एच से तालाबेश। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, बेसिक क्लियर। चलिए और देखिए, अगर मान लीजिए सर बोलेगा कि अगर नाम छोड़िए, अगर हो सकता है किसी गांव का नाम आ जाए, ठीक है क्या। जैसे मेरा गांव देख लीजिए, मेरा गांव का नाम है दोगरा। जैसे यहाँ देखिए कि हम यहाँ पर देख लेते हैं दोगरा। अब लेगा सर इसको हम कैसे हिंदी में करें, ये हिंदी में सॉरी इंग्लिश में कैसे करें, इसको हम देख लिए कहीं पे। अब चलिए आपको थोड़ा समझाते हैं, इसी पे आइए ना, दोबारा से क्यों आप भाग जाते हैं। जैसे अगर दो दे दे, जैसे अगर दो कह रहा है तो को के जगह यहाँ पर अगर दो दे दे तो कोई दिक्कत, डी ओ से दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डी ओ से दो हो गया, डो भी कह सकते हैं या दो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डी ओ से दो हो गया। अब लेकर सर जी घ आ गया, हाँ तो घ याद है क्या, इधर है, इधर यहाँ के से क, के से ख, जी से ग, और जी एच से घ। तो यहाँ कर दे जी एच से घ। और फिर यही रिटर्न है, ये रा कह रहा है तो वैसे ही, और आर से आर से र कह सकते हैं। तो र के जगह पर यहाँ देखिए, अगर कोका की जगह पे अगर र आ जाए तो र और रा, यानी आर ए से रा, ये लीजिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह से होगा। आप कोई भी नाम बता दीजिए मुझे, जैसे कि किसी का नाम है जैसे राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र, यहाँ देख लीजिए। अब बोलेंगे सर आप शॉर्टकट बता रहे हैं, कोई भारी नाम को बताइए। देखिए ये हो गया आपका राजेंद्र, ये भी कोई जो है आसान नहीं है। देख लीजिए इसका भी नाम लिखना है। देखिए अब कैसे करते, बिल्कुल चुटकी में हो जाएगा।
याद रखिए, अगर रॉ रा ला दे तो आर ए से रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, आर ए से रा हो जाएगा। फिर बोलिएगा सर इसी पे जौ को भी डाल दीजिए, तो जे ई से जे होगा, जब के ई से के होगा तो जे ई से जे नहीं होगा, ऐसे से नहीं होगा, तो यहाँ हम दे देते हैं जे ई से जे। अब देखिए नौ भी है, नौ भी है, तो लगा दीजिए एन। आप कर रहे हैं सर द्रव के लिए क्या यूज कीजिएगा जरा मुझे बताइए। आप जरा देखिए, वैसे ही होंगे, कह रहा है कि टी आर से त्र हो सकता है, ठीक है, तो एस आर से स्र नहीं हो सकता है, के आर से क्र नहीं हो सकता है इस तरह से, या फिर पी आर से प्र नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यानी कह रहा है द्रव, तो डी आर से नहीं कहेंगे द्रव। अब ए इसलिए लग जाता है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं राजेंद्र, राजेंद्र यानी और है राजेंद्र, इस तरह से और है, तो हो जाएगा आपका ये। देखिए पढ़ने में ऐसे देखने में लगेगा राजेंद्र, लेकिन नहीं, बिल्कुल राजेंद्र ही कहेंगे इसको, ठीक है। जैसे एक और देखिए, आप बोलेंगे सर अब वो तो बता दिए, गांव का बता दिए, ये बता दिए, अब एक काम कीजिए, तो अब किसी अब लड़की का नाम बताइए, चलिए आपको भी बताते हैं। जैसे कि आप किसी का नाम होगा सीमा, चलिए सीमा चुनिए, बार बार तालाबे छोड़ा, विभा, विभा, इस तरह से आ रहा है। आप चलिए या फिर मान लीजिए आपको अगर वो दे दिए हैं तो यहाँ पे ला दीजिए ना वो, चलिए वी, और बी एच से भ होता है ना, तो वी, अब भ में अगर ए ला देंगे तो भा। आप किसी भी चीज पे यानी किसी भी लेटर पे अगर ए ला देते हैं तो क्या बन जाएगा, आ में बदल जाएगा, याद रखिए। हम इसीलिए तो ये लिखे हैं, अगर ये पहले से ए है मतलब सबका देख रहेगा, सब में वही सिस्टम है, यानी अ साउंड वाला ही है। लेकिन अगर ए ला देते हैं अगर लास्ट में तो कैसा साउंड में आ जाएगा, आ में आ जाएगा। अगर ई ला देते हैं उसके अंतिम में तो ई बन जाएगा, डबल ई लाएंगे तो दीर्घ ई में आएगा। किसी चीज में अगर यू लगा दीजिए तो ऊ साउंड आएगा, अगर डबल ऊ लगा मतलब ओ लगा दीजिएगा तो ऊ हो जाएगा। अगर किसी चीज में अगर ई लगा देंगे तो ए बन जाएगा। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, आप जरा देखिए। जैसे क में अगर जैसे कि जैसे मान लीजिए के में अगर ई लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, के। आप किसी भी चीज में अगर ई लगा दीजिए ना सब में ए साउंड आएगा। जैसे कि एस में लगा दे तो से, है ना, पी में लगा दे तो पे, एन में लगा दे तो ने। जरा देखिए अगर ए आई लगा दिए, यानी ए आई लगा दे तो आई वाला साउंड, जैसे के ए आई से कई, एस ए आई से सही, डी ए आई से डई, इस तरह से आपका जो है बन जाएगा। तो कैसा लग रहा है आप मुझे बताएंगे। और एक आखिरी नाम जो है हम बता रहे हैं, बाकी इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। जैसे देखिए, जैसे क्या लिख दे, जैसे कि नितिन, इस तरह से किसी का नाम होगा नितिन, ठीक है। नितिन, देखिए नितिन आप इस तरह से लिखिए या फिर इस तरह से लिखिए, ठीक है। आप कितना बच्चा आधार कार्ड देखते रहते सर मेरे आधार कार्ड में जो है हिंदी इस तरह से है और इंग्लिश कुछ और कर दिया। देखिए हम बताते हैं कैसे आधार कार्ड में गलत होता है और कैसे आप पहचानेंगे कि आधार कार्ड में मेरा गलत है। जैसे देखिए यहाँ पर अभी बिल्कुल आपको आधार कार्ड पहचानना बता देंगे कि आखिर सही लिखा है कि गलत लिखा है। देखिए कह रहे नितिन कह रहा है, तो आप जरा देखिए हर्षी है ना और दीर्घ है। दीर्घ मतलब वो दाएं की ओर रहेगा, दाएं, दो से दाएं, दो से दीर्घ। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ नहीं है, सॉरी यहाँ पे दीर्घ है, नौ में दीर्घ दाएं की ओर, लेकिन देख रहा तो में ये बाएं की ओर है, यानी हर्षी समझिए दाएं यानी दीर्घ, और बाएं समझिए जो बच गया वो हर्षी हो गया। तो कह रहा है कि सर हर्ष ई लगा है, तो आप जरा देखिए कि आई रहता है तो उसको हम हर्ष पढ़ते हैं, ठीक है, और डबल ई रहता है तो उसको दीर्घ ई पढ़ते हैं, यानी वो उधर मुंह घुमा रहेगा। आप देख लीजिए अगर हर्षी वाला रहेगा तो बाएं साइड और दीर्घी वाला रहेगा तो दाएं साइड। हर्षी के लिए ए वो आई और दीर्घी के लिए डबल ई। यहाँ देखिए आप क्या होगा, चलिए नितिन का स्पेलिंग जरा लिखिए, तो आप बोलेंगे एन आई रहेगा। आप कितना बचेगा सर हम हिंदी इस तरह से लिखते हैं लेकिन यहाँ पर डबल ई होगा, भाई क्यों होगा जरा आप देखिए। हर्ष ई है तो हम हर्ष ई के लिए क्या यूज करते हैं, अगर आप फिर से अगर इसमें अगर कहिएगा तो हम मान सकते हैं क्योंकि ये दीर्घ ई है तो डबल ई यूज कर सकते हैं, है ना, सही बोल रहे ना। आप देख लीजिए यहाँ पे हर्षी के लिए आई यूज करते हैं, दीर्घ के लिए डबल ई करते हैं, तो यहाँ पर आई होगा ना क्योंकि हर्षी है। अब टी भी देख रहे हैं कि हर्षी में ही है तो हो गया टी, यानी नी टी, एन से नो, बिल्कुल इसी तरह से होगा। अब कितना बच्चा लिखेगा हिंदी इस तरह से और यहाँ पे लिख देगा डबल ई या वहाँ लिख देगा डबल ई, क्योंकि मेरा आधार कार्ड में, अरे आधार कार्ड क्या आप यहाँ तो देखिए इस तरह से होता है, जैसे कि एन आई, आप बोलेगा यहाँ पे सर एन आई और टी आई एन लिखते हैं हम ऐसे, मेरा आधार कार्ड में इसी तरह से। कैसे होगा, कैसे होगा आप जरा देखिए, तो आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अभी जो मैं पढ़ाया हूँ आप लग रहा है ना कि ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कहे हैं कि यहाँ पर दीर्घ ई है और दीर्घ ई के लिए हम आई नहीं यूज करते हैं, डबल ई यूज करते हैं।
देख लेना। और यहाँ पर हर सी है तो आप लगा दीजिए आई और एन। हो गया ना क्लियर? तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आपको अगर थोड़ा सा अगर ये लगता है कि अच्छा है और यूजुअल है अगर, तो आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक तो बनता ही है। चलिए एक बार आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।